हेलो एवरीवन। फर्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस किए थे कि माइक्रो टीचिंग क्या है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है कि इट्स ए न्यू इनोवेटिव टेक्निक, हमने ये देखा था। तो आज का लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसका स्टेप्स क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लेस। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो टीचिंग में क्लास का ड्यूरेशन कम होगा और स्टूडेंट्स भी कम रहेगा। ठीक है। सेकंड में, कंटेंट इज डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट। हाँ, हमारा जो कंटेंट होगा वो छोटा छोटा यूनिट करके हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर्ड एट ए टाइम। हमारा जो 7 पॉइंट स्किल है उसमें से सिर्फ एक स्किल लेकर हमको पढ़ना है। प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक। इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। ट्रेडिशनल टीचिंग में ये नहीं होता। ट्रेडिशनल टीचिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद तब हमको फीडबैक मिलता है। लेकिन ये माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि इमीडिएट फीडबैक मिलते हैं। इन माइक्रो टीचिंग साइकिल देयर इज फैसिलिटी ऑफ रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन। इसमें हमको रीप्लानिंग, रीटीचिंग और रीइवैल्यूएशन भी मिल सकते हैं। अगर स्टूडेंट लोग को लेसन समझ नहीं आए तो फिर से तुम उसको रीप्लानिंग करके, रीटीच करके, रीइवैल्यूएशन लेकर जो लेसन है उसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। रीप्लानिंग करके, रीटीचिंग करके उसके बाद फीडबैक भी ले सकते हो। Then it puts the teacher under the microscope. It puts the teacher under the microscope. कि टीचर को एक माइक्रोस्कोप के अंदर हम रखकर ये कर सकते हैं। All the faults of the teacher are observed. ये एक वाइटल पॉइंट है कि all the faults of the teacher are observed. लास्ट पॉइंट में ये बोला कि द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन ऑल्सो बी कंट्रोल। इसका जो प्रॉब्लम है और जो डिसिप्लिन है वो सब कुछ इसमें कंट्रोल किया जा सकते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग के दौरान तो सब कुछ कंट्रोल में रह सकते हैं। तो ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्लास ड्यूरेशन कम होगा, स्टूडेंट्स कम होगा, कंटेंट जो होगा वो डिवाइड करेंगे हम छोटा छोटा करके, सिर्फ एक टीचिंग स्किल लेकर हम पढ़ाएंगे। इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता और इसका जो प्लस पॉइंट है कि हम हमारा लेसन को रीप्लान कर सकते हैं, रीटीचिंग दे सकते हैं और रीइवैल्यूएशन भी हम ले सकते हैं। ठीक है, ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका स्टेप्स क्या है। स्टेप्स में पहले है ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या बोला कि डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल। जो 7 पॉइंट स्किल है उसको डिस्कशन करना है कि हम कौन सा स्किल लेकर क्लास में यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको टीचर लोग के साथ बैठकर उसको डिस्कशन करना पड़ेगा। देन सिलेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर टीचिंग स्किल। उस डिस्कशन करने के बाद एक टीचिंग स्किल को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सा स्किल लेकर वो यूनिट को डिलीवर करेंगे। ठीक है। देन द प्रैक्टिस ऑफ द स्किल। जब सिलेक्शन हो जाएगा कौन सा स्किल लेकर लेसन रेडी करना है तो वो स्किल को
ज़्यादा तरीके से हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रूविंग द फीडबैक, उसके बाद फीडबैक लेना पड़ेगा। देन फिर से रीप्लानिंग करना पड़ेगा, रीटीचिंग करना पड़ेगा और रीफीडबैक भी हमको लेना पड़ेगा। ये है जो एक प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग का। इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डाल सकते हैं और हमारा जो लेसन है उसको हम अच्छी तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में हम डिस्कस किए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका स्टेप्स क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे हैप्पी।